स्वागत है दोस्तों, मैं हूं चैती डीके जी। मेरे साथ है दोस्तों जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी से पूछते हैं क्या लगता है सर, मुंगेर को सीट को लेकर के अशोक महतो रहेंगे, यानी कि आगरा पिछड़ा की वहां पर लड़ाई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुंगेर सीट से ललन बाबू चुनाव जीतेंगे। कोई समीकरण वहां काम नहीं करेगा विकास के नाम पर, और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है उसके बदौलत, मोदी जी ने जो देश में काम किया है इसकी बदौलत, और अनंत सिंह को निकाल के पैरोल पे उसके लिए वोटों के अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। पब्लिक कर रही है कि जदयू जो है डर गए हैं, सहम गए हैं अशोक महतो से, इसलिए मतलब कि कुख्यात अपराधी वो भी हैं, वो भी अपराधी हैं। अनंत सिंह को जेल से निकाला गया इसी टाइम चुनाव के गर्मा गर्मी माहौल में, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता सवाल कर रही है। देखिए, किसी को जेल से बाहर निकलना या जेल जाना एक कानूनी प्रक्रिया है, और कानून अपना काम अपने तरीके से करती है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और बात रहा मतदान की, तो इस बार जो लहर है 2024 का, देश में 400 के पार और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन लेगी। तो क्या लगता है सर कि ये पप्पू यादव के बारे में कुछ सुनने को मिला है कि क्या लगता है कि वहाँ के संतोष कुशवाहा जी हैं पूर्णिया को लेकर के, तो उसमें क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इंडिया को दीजिए ना तो एनडीए के दीजिए, तीसरा को ना दीजिए। इसका कहने का मतलब उनका तात्पर्य क्या था? देखिए, दरअसल बिहार की 40 सीटों पर कहीं एनडीए उम्मीदवार के सामने मुकाबले में कोई नहीं, और इसको लेकर के जो महागठबंधन के नेता है सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हताशे में, और इसको लेकर के उन लोगों की मानसिक स्थिति भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो डर से सहमे हुए लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव जी मंच पर बोले हैं कि इंडिया गठबंधन को दीजिए नहीं तो एनडीए को दीजिए, तीसरा को नहीं दीजिए। मतलब कि कहने का उनका इशारा क्या था? तो सब लोग को जनता कह रही है कि पप्पू यादव की ओर इशारा कर रहे हैं उनको। अरे अब तो वहां का वोट जो है ईवीएम में कैद हो गया, और जनता ने जो है पूरे जोश खरोश के साथ वहां के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। और ये आरजेडी के उम्मीदवार जिनको इन लोगों ने खड़ा किया था, पप्पू जी के साथ धोखा करके, तो एनडीए ये महागठबंधन के जो उम्मीदवार थी उसके साथ भी इन लोगों ने धोखा किया। और ये बेचारी जो है यति पिछड़ा की बेटी धोखे का शिकार हुई, पप्पू जी भी धोखे का शिकार हुए, और इन लोगों के सामने जो तेजस्वी जी उटपटांग बयान दे रहे हैं, अब तो तेजस्वी जी बताएंगे कि ये बीमा भारती को ठगने के लिए बोल रहे हैं या पप्पू जी को ठगने के लिए। चलिए ये बताइए सर कि आइंदा अगर डबल इंजन की सरकार मतलब की है, जो एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, आपने सर कहा कि बिहार में मैंने 40 की 40 सीटें लेकर के रहेंगे, तो क्या लगता है क्या बदलेगा, क्या मौसम परिवर्तन होगा बिहार को लेकर के? जो परिवर्तन जो देख रहे हैं कि अभी नीट का जो परीक्षा जो है पेपर लीक हो गया, इस पर क्या कहेंगे? बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, आगे भी डबल इंजन की सरकार रहेगी, और मजबूती के साथ आगे रहे। लीक कैसे होगा सर? पेपर लीक के बारे में? अरे अगर लीक हुआ होगा तो जो लीक में जो संलिप्त लोग होंगे उन्हें पकड़ करके गिरफ्तार करके पुलिस जो है कानून के हवाले करेगी। उन तमाम बच्चों जो जॉब से बेघर हो गए हैं, मतलब कि जॉब लगा हुआ था उनको निकाल दिया गया है, अतिथि शिक्षक हो गए, गेस्ट टीचर हो गए, एकेडमिक सपोर्ट वाले, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी संविधान सम्मत कार्रवाई होगी और कानून से अलग हट करके कोई बात नहीं होगी। सर आप जाने माने प्रवक्ता हैं, अब बहुत दिन से आपका राजनीतिक माहौल है और अपने चुनाव भी लड़े हैं, तो आपका पूरा जो एनालिसिस है सर, ये क्वेश्चन है कि सर कि जो शारीरिक जो
शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक जो है वो उनको कहा गया है एक तरह से अंशकालिक, और 60 साल की नौकरी है वो में अंशकालिक, उसमें वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया मिलता है। इस पर क्या कुछ कहना, प्रकाश डालेंगे? देखिए, सरकार की मंशा होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे, सरकारी नौकरी दे, और इस दिशा में वो मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। और जो भी काम होता है यहाँ कानून सम्मत होता है, संविधान सम्मत होता है, और जो सरकार है हमारी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। बिहार जो है सर, पिछले बार 39 सांसद दिया है बिहार वासियों ने, तो क्या डेवलप, क्या व्यवस्था हुआ है, इस पर कुछ बोलेंगे? बिहार के अंदर जो विकास हुआ है पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है। बिहार में जितने काम हुए हैं वो सब के सब अपने आप में ऐतिहासिक काम है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, या शिक्षा में सुधार का मामला हो, या बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार देने का मामला हो, या जिन क्षेत्रों में जाइए, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, जिधर देखिए विकास ही विकास है। वो उसी को नहीं दिखाई देता है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि एक ऐसा जानवर होता है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, और बिहार में आने के बाद, बिहार से बाहर के लोग भी अगर बिहार आते हैं, आने के बाद बिहार का विकास उनको दिखाई पड़ता है। और सिर्फ उसी को नहीं दिखाई पड़ता है जो अंधे होंगे, या नहीं तो उस जानवर की श्रेणी में होंगे जिसको दिन में नहीं रात में दिखाई देता है। तो बिहार का विकास पूरे दुनिया को दिखाई दे रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा गया है। और नीतीश कुमार सिर्फ नेता ही नहीं, एक अच्छे समाज सुधारक हैं। समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष करने का काम किए हैं, और सरकारी स्तर पर प्रयास करके उन कुरीतियों का मिटाने का भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत सर धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बिहार ने 39 सांसद दिए हैं, देखते क्या डेवलपमेंट हुए, क्या बेरोजगारी को दूर, आगे क्या होता है। इस बार 40 के 40 सांसद आ जाएंगे तो आगे क्या होता है बिहार का डेवलपमेंट। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक में तो फॉलो करें।